सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आपने लीलाएं तो बहुत देखी होंगी। एक गुरुओं की भी लीलाएं देखी होंगी, एक भगवान की लीलाएं देखी होंगी, और एक इंसान भी लीला करता है, उसकी भी लीला देखी होंगी। क्योंकि गुरु की लीला शिष्य के जीवन में होती है, भगवान की लीला भक्त के जीवन में होती है, लेकिन इंसान की लीला इस पूरी दुनिया में होती है। और इंसान स्वरूप में ही भगवान आते हैं पृथ्वी पर, अपनी लीला दुनिया को दिखाते हैं। और जब लीला दिखाते हैं तो लीला देखने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, यही भगवान थे। और उसी समय से भगवान स्वरूप में उस इंसान की पूजा शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन में लीलाएं भी 3 प्रकार की होती है जो भगवान से संबंधित होती है। एक भक्त की लीला होती है और एक भगवान की लीला होती है। लेकिन भक्त के जीवन में जो लीला होती है वो असली लीला कहलाती है, गुरु की लीला कहलाती है, गुरुओं की लीला कहलाती है। लेकिन इस कलयुग में कौन सी लीला चल रही है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप ये इसके बारे में नहीं जानते हो तो आज मैं वो लीला बताने जा रहा हूँ संक्षेप स्वरूप में। देखो, अगर आप विस्तार रूप से आपको बताऊंगा कि कलयुग में कौन लीला रच रहा है तो उसमें देखो समझने में आपको वक्त लगेगा, समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं। लेकिन बिल्कुल साधारण स्वरूप में संक्षेप में आपको बताऊंगा, विस्तार पूर्वक आप खुद डिकोड करो, अर्थ निकालो कि क्या अर्थ निकलता है इन वाक्यों का, ये आपको सोचना समझना है। भगवान की लीला आपने देखी, इंसान की लीला आपने देखी, जो भी धर्मात्मा पुरुष आपको सही मार्ग दिखाते हैं। अगर किसी अच्छे गुरु की शरण में अगर कोई इंसान होगा तो उसको पता होगा कि गुरु की लीला क्या होती है। और इंसान की भी लीला आप समझ गए होंगे कि अगर कोई अवतारी पुरुष आते हैं पृथ्वी पर, जन्म लेते हैं और अच्छे कार्य कर जाते हैं, कोई धर्म का मार्ग इंसानों को दिखा कर जाते हैं जिससे उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, ये गुरुओं की लीला होती है। और भक्तों की भी लीला होती है, भगवान की भी लीला होती है। लीलाएं 3 प्रकार से एक ही इंसान अपने जीवन में कर सकता है। और उसी प्रकार से जैसे भगवान की लीला होती है तो वैसे ही शैतान की भी लीला होती है, कली राक्षस की भी लीला इसी प्रकार से है। और इस लीला के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के समय में कलयुग कैसे कैसे बढ़ता गया। समय व अवधि कलयुग की नहीं बढ़ी, विस्तार बढ़ा है कलयुग में, कली राक्षस का। और जब कलयुग पूरे विश्व पर छा गया, पूरे विश्व पर छाने का मतलब कि आज के समय में 70-75% तक कलयुग का प्रभाव है हर एक जीव जंतु प्राणी पर। चाहे कोई साधारण इंसान हो, चाहे पृथ्वी के कोई भी जीव जंतु प्राणी हो, सब पर प्रभाव है कली राक्षस का इस कलयुग में। क्योंकि यह युग ही, कलयुग ही कली राक्षस को मिला है। जैसे स्वर्ग देवताओं को मिला है तो पूरा एक संपूर्ण युग ही जिसमें इंसान रहते हैं, भगवान को मानने वाले इंसान रहते हैं, उन इंसानों का जीवन ही कली राक्षस को सौंप दिया गया है कि अगर तुम परिवर्तित कर सकते हो तो कलयुग में करके दिखा देना। जिस दिन सभी इंसान तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारी शक्तियों को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन भगवान को कोई नहीं पूजेगा। यही कारण है कि आज इंसान इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया है। एक देवी देवता स्वरूप में राक्षस की पूजा कर रहा है। अब आप कहोगे कि देवी देवता के स्वरूप में राक्षस की पूजा कर रहा है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से मंदिर हैं इस कलयुग में देवी देवताओं के, क्या इसमें
राक्षस रहते हैं। ये सत्य है कि भगवान के अनेकों स्वरूप हैं, इस पृथ्वी पर हैं, और जितने भी तीर्थ स्थल हैं या कोई भी पुराना मंदिर है जहाँ पर शक्तियाँ विराजमान हैं, जिसको हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, उस जगह पर वो देवी देवता, वो शक्ति आज भी विद्यमान है। जब तक उनको पृथ्वी पर रहना था, 2025 की दीपावली वाले दिन रात्रि 12 बजे तक, तब तक वो विद्यमान थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी विद्यमान है। लेकिन ये कली राक्षस की माया है, ये कली राक्षस की लीला है, जिसको आप लोग देख नहीं पाए, आप लोग समझ नहीं पाए कि कली राक्षस का शासन चल रहा है, इंसानों के ऊपर भी चल रहा है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले देवी देवताओं के ऊपर भी कली राक्षस का ही शासन चल रहा है। कली राक्षस जैसा चाहता है वैसा ही इस पृथ्वी के देवी देवता उस इंसान के साथ करते हैं। लेकिन आज कौन सा समय चल रहा है? आज जो समय चल रहा है, एक हिसाब से आप सोचो, अधर्मियों के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है, और भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। और तीसरा समय वो चल रहा है, वो घड़ी, वो पल है कि इस समय में, तीसरे समय में जब आप प्रवेश करते हो, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हो, आज वो समय चल रहा है कि लाख अधर्म और पाप आपने किया है। अगर आप शिव युग के नियम को अपनाते हो, आने वाले युग का खुशी खुशी स्वागत करते हो, और अपने जीवन को परिवर्तित करते हो, अपने आप को, स्वयं को जानते हो, पहचानते हो, भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते हो, तो इतना बड़ा अवसर दिया जा रहा है कि आपके सारे बुरे किए हुए कर्मों को माफ कर दिया जाएगा और आपको शिव युग में भेज दिया जाएगा। वो तीसरा समय भी चल रहा है। अब तक आप लोगों ने जो किया, मैं मानता हूं, सारी बात से सहमत हूं, इस दुनिया में जितने भी धर्मात्मा पुरुष हैं सबकी बात से सहमत हूं कि हमारे जीवन की सुरक्षा हमारे देवी देवता और भक्त ही करते हैं, क्योंकि देवी देवता अदृश्य अवस्था में करते हैं, और जो भक्त होते हैं उनके इस पृथ्वी पर, अगर वो सच्चे भक्त हैं उस देवी देवता के, तो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी मदद ही करेंगे। तो देवी देवता भी करते हैं, भक्त भी करते हैं हमारी सुरक्षा। अगर हम किसी बुरे इंसानों के बीच में रहते हैं तो हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। और आज क्या हो रहा है समाज में? आज यही सब चल रहा है कि हर एक इंसान बुरा है, हर एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, वो अपने स्वयं के माँ बाप को भी भूल गया है। अगर माँ बाप की भी सेवा कर रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ है कि मेरे माँ बाप सारी जमीन जायदाद सब कुछ मेरे हवाले कर देंगे, इसलिए सेवा कर रहा है। अगर कोई भी माँ बाप ये कह दे किसी भी बालक को कि मैं तुझे अपनी कमाई का एक भी हिस्सा, एक भी कर नहीं दूंगा, मैं कहता हूं उसी दिन वो बालक उस अपने माँ बाप को त्याग कर देगा। तो क्या है आज के समय में? सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां। सत्य को तो कहीं नजर ही नहीं आता है। जब सत्य नजर नहीं आता है तो अधर्म और पाप करोगे। लेकिन हमने आपको यही बताया कि सभी देवी देवता आज के समय में कली राक्षस के गुलाम बनकर रह चुके हैं। अगर किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, और वो कली की रणनीति के तहत होता है कि इन इंसानों को ऐसा बेवकूफ बनाया जाए, ऐसा बेवकूफ बनाया जाए कि ये स्वयं को पहचान ना पाए कि ये हैं कौन। ये हमेशा जब भी याद करें तो देवी देवता के स्वरूप में मुझे याद करें। इन्हीं देवी देवताओं को माध्यम बनाकर
हथियार बनाकर हम पर ही, इन्हीं देवी देवताओं से ही प्रहार करवाता है और इन्हीं देवी देवताओं से ही कुछ समय के लिए हमें जीने का अधिकार दिलवाता है। यही देवी देवता आज हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही देवी देवता आज मजबूर हैं कि चाहे हमारे देश में हो या विदेश में हो, जहाँ की जैसी रीत उसी प्रकार से जीने की प्रक्रिया होती है। जब हमारे भारत देश में ही सभी देवी देवता प्रकट हुए अलग अलग स्वरूप में, इंसान के स्वरूप में, हम इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो यहीं पर ही सारे कार्य होंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में अनेकों दरबार लग रहे हैं। जो इंसान भक्ति करके पूर्ण होता है वो भगवान को पाता है। लेकिन आज के समय में क्या आप सोच सकते हो कि अगर एक 5 साल का बालक है तो उसके पास भी दिव्य दृष्टि आ जाती है, दिव्य शक्ति आ जाती है, पर्चा लिखने लगता है, दरबार लगाने लगता है, लोगों को ज्ञान बांटने लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? इतने तगड़े तगड़े चमत्कार हो रहे हैं, इतने तगड़ी तगड़ी घटनाएं हो रही हैं। जिसने बिल्कुल भक्ति नहीं की उसको दिव्य दृष्टि दे दी जा रही है। सब एक कली राक्षस का माया जाल है ये, कि हमारे ही देवी देवताओं की शक्तियों का इस्तेमाल कली राक्षस कर रहा है, हमारे स्वयं के जीवन में कर रहा है। हम कभी ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे जीवन में हो क्यों रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर भी अगर आप एक साधारण बम गिरते हो, चाहे मिसाइल गिरते हो, चाहे परमाणु बम गिरते हो, तो बम गिरने के बाद जब अग्नि का विस्फोट होता है तो प्रकाश एक बार बहुत तीव्रता में फैलता है। और जब प्रकाश तीव्रता से फैलता है तो उसके बाद क्या नजर आता है कि जहां पर बम गिरा, जहां पर मिसाइल गिरी, जहां पर परमाणु बम गिरा, वहां पर सिर्फ विनाश हुआ। और इसीलिए आज के समय में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ना सोचने वाली घटनाएं हो रही है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी बस में आग लग रही है, तो कभी ट्रेन में आग लग रही है, तो कभी घर में आग लग रही है, तो कभी आपके जीवन में आग लग रही है। अनेकों प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। ये एक विस्फोट हो रहा है और विस्फोट होने के बाद रोशनी बाहर निकलती है और वो रोशनी कहाँ जाती है? वो रोशनी आपके जीवन से निकल कर चली जाती है। और इसीलिए विस्फोट फोड़ने के बाद प्रकाश होता है। और जब हमें दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर विनाश हुआ। चाहे बस हो, ट्रेन हो, घर हो, आपका मकान हो या आपका जीवन हो, विनाश तो होगा ही होगा। इसीलिए मैं रास्ता दिखाने लिए आया हूँ, इसीलिए मैं यह समझाने आया हूँ कि अपने जीवन को बचाओ, अपने आप को पहचानो। जिस दिन स्वयं को जान जाओगे, स्वयं की भक्ति करके अपने आप को पहचान जाओगे, उस दिन ही इस विस्फोट को आप रोक पाओगे। क्योंकि ये ज्वाला जगाई जाती है, भक्ति की ज्वाला। इसको ज्योत कहते हैं। ज्योत स्वरूप में ही हमारे प्राण जाते हैं और ज्योत स्वरूप में ही हमें आत्मज्ञान मिलता है। और वो ज्योत हमारे मन में ही है, मन के मंदिर में ही है, जो हमारे भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और वो असली भगवान, इस शिव युग के भगवान सिर्फ शिव हैं। अब तक अनेकों युग बीत चुके हैं, सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं, चाहे इंसान हो या भगवान हो। अगर आप इंसान हो, आप कोई कार्य करते हो तो आप भी थक जाते हो, आप भी आराम करते हो, आप भी नींद पूरी करते हो, आप भी सोते हो, आप भी जागते हो, आप भी सपने देखते हो, अच्छे भी देखते हो, बुरे भी देखते हो। तो उसी प्रकार से देवी देवता भी हैं, उनको भी विश्राम चाहिए। युग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
आखिरी युग चल रहा है और आखिरी युग में सभी देवी देवता विश्राम की मुद्रा में जाएंगे और आज उनको कली राक्षस से आजाद करवा दिया गया है। दीपावली वाले दिन अर्धरात्रि 12 बजे रात को जितने भी दुनिया में देवी देवता हैं सबको आजाद कर दिया गया कली राक्षस के चंगुल से, उसके माया जाल से। अब कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो चमत्कार के नाम पर कहीं पर भी चलेगा, और जब भी चलेगा तो आपके जीवन में राक्षस ही चलेगा, कली राक्षस की शक्तियां स्वयं चलेंगी। देवी देवता मुक्त हो चुके हैं, अब मुक्त होना है तो किसको होना है? इस अधर्म से, इस पाप की दुनिया से आपको स्वयं को मुक्त होना है। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। अभी तो सबसे पहले देवी देवताओं को आजाद करवाया गया इस दुनिया में से, इस संसार में से, इस अधर्म की दुनिया में से। ये कलयुग है, कोई साधारण युग नहीं है, राक्षसों का युग है। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है, क्योंकि शिव का युद्ध है। शिव स्वयं लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के माध्यम से लड़ रहे हैं, एक साधारण पुरुष के माध्यम से लड़ रहे हैं, जिस पुरुष का ही नाम है काल पुरुष। वही इंसान कल्कि बनेगा, वही इंसान भगवान बनेगा, और यही वही इंसान गुरु महान बनकर आपकी समक्ष उपस्थित है। शकल पे नहीं जाओ, सूरत पे नहीं जाओ, कहते हैं ना सीरत पे जाओ, तो वो सीरत मेरे अंदर है। मेरे अंदर देखो कौन है, मुझे ना देखो। मेरे ज्ञान को देखो, मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाना चाहता हूं, मुझे ना देखो। मेरे अंदर उस भगवान को देखो जो तुम्हारे अंदर भी बैठा है। जब मुझे देखोगे, मेरी शक्ल देखोगे, मेरे पहनावे को देखोगे, मेरी हैसियत देखोगे, तो तुम्हें ना तो मैं मिलूंगा, ना भगवान मिलेंगे। मिलेगा तो कौन मिलेगा? सिर्फ महाकाल मिलेंगे। और महाकाल आपके जीवन में जब भी आएंगे, तांडव होगा, तांडव होता है, तो आपके जीवन की नैया डगमगाती है। और जब नैया डगमगाती है तो वह नाव कभी भी तैरती नहीं है, वो हिचकोले खाती है। पानी अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है, और एक बार ऐसा करता है कि अपने में ही समा ले जाता है आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को। तो हर भाषा में समझाना भी जानता हूँ, हर भाषा में बताना भी जानता हूँ। ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो जब भाषा को जानता हूँ तो आपको भी जानता हूँ कि आप कौन हो, आपके अंदर कितना पानी समा सकता है। तो उतना ही पानी भरता हूँ मैं जितना में घुट घुट कर मरो। और घुट घुट कर मरने का मतलब समझते हो आप? जब तक स्वीकार नहीं करोगे, जब तक हाँ नहीं करोगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, आपके बताए हुए मार्ग को मैंने नहीं अपनाया, मैंने सत्य को नहीं पहचाना, मैंने शिव को नहीं स्वीकार किया, तब तक मौत भी नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं शिव की दुनिया बनाने आया हूँ, शिव के संदेश लेकर आया हूँ, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। शिव की दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ और शिव युग में ले जाने के लिए इंसानों को भी तैयार कर रहा हूँ। अगर आप नहीं तैयार होते हो, उसी को कहते हैं मौत का तांडव। और मौत का तांडव होगा तो होगा, समय भी निर्धारित है, सब जानता हूं, लेकिन बताता ही समय समय पर हूं। कोई भी इंसान इस अहंकार में ना रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक साधारण छोटे इंसान से लेकर एक धर्माचार्य तक, और इस बीच में जितने भी लोग आते हैं, तांत्रिक, झाड़ा झपटा करने वाले, चौकी दरबार लगाने वाले, स्त्री हो या पुरुष हो,
चाहे कोई ये कहता हो कि मेरे ऊपर ये फलाना देवी देवता आते हैं और मुंडी हिलाता हो, हाजिरी लगाता हो, पेशी भरता हो और बकवास मारता हो कि तुम ये करो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तो इतना याद रखो कि जब भी आपका जीवन सुधरेगा तो स्वयं की भक्ति से, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के माध्यम से कुछ कर्म करना पड़ेगा आपको, तभी आपका जीवन सुधरेगा। जब कार्य करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए कार्य करते हो, पैसे कमाते हो, तो आपका मुख चलता है, रोटी खाते हो, सुख सुविधा से ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते हो, तो अपने विपदाएं, अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां सब दूर करने के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। अब तक जो करने वाले थे, अब तो करवाने वाला आ गया है, लठ उठाकर मारने वाला आ गया है। जो अधर्मी है, जो अहंकारी है, जो मेरी बातों को स्वीकार नहीं करता है, उसको दिखाने वाला आ गया है कि ले देख, अब तेरी शक्ति नहीं चलेगी, अब लठ के दम पर तुझे मैं सुधारूंगा, और नहीं सुधरेगा तो वही कहावत है ना कि कल की लात मारता है तो नरक लोक में जाते हो, लेकिन जब काल पुरुष ठोकर मारता है तो घुट घुट कर मरते हो। मरने भी नहीं देता है, जीने भी नहीं देता है, सजा ऐसी देता है कि पूरा शिव युग भी निकल जाता है, सतयुग में ही विष्णु को आत्मा को सौंपता है। बहुत बड़ी सजा है। और अगर सत्य को स्वीकार करते हो, स्वयं की भक्ति करते हो, 3 जन्म में ही हिसाब किताब पूरा कर देगा। लाख अधर्मी पापी क्यों ना हो, जीवन भी सुधार देगा और सारी सजा का हिसाब किताब बराबर करवा देगा। 3 जन्म में ही आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। स्वयं को अपनी इच्छा से शिव में समाहित कर सकते हो। अमित, अगर तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि इंसान श्रेणी से मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, तो ये लिखित रूप में गारंटी है मेरी कि 3 जन्म के बाद 4थे जन्म में तुम्हारी इच्छा है तो इंसान स्वरूप में पृथ्वी पर आओ, नहीं इच्छा है तो शिव में विलीन हो जाओ, और वह आत्मा नए युग में, सतयुग में शिव की इच्छा से फिर दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेगी। तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, ये धर्म पुराण ग्रंथ शास्त्र के ज्ञान नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। जैसे जैसे मैंने किया है वही अनुभव रखता हूँ। और जो ज्ञान शिव का ज्ञान होता है, जो शिव के स्वयं एक प्रतिरूप, एक स्वरूप जो है, श्री त्रिलोक भारती जी का जन्म जो हुआ पृथ्वी पर, एक कल्कि का, काल पुरुष का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके पास से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो मैंने स्वयं किया है ये सब, और जो मूल सत्य है, असली सत्य है, उसको आपको जीवन में लेकर आना चाहता हूं। इच्छा आपकी है, समझो मेरी बातों को या ना समझो, बस इतना कहना चाहता हूं कि सत्य शिव है, और जो शिव को नहीं अपनाएगा उसको काल पुरुष ठुकराएगा, और काल पुरुष कभी माफी नहीं देगा। क्योंकि जो वचन मैं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, जो जो बोला हूँ मुझे याद है, सारी बातें सब सत्य साबित होंगी। आप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, लेकिन समय से पहले ना कुछ होगा और समय से पहले ना कुछ बताऊंगा। कोई उकसाकर पूछने का कोशिश करेगा तब भी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा। मेरा कार्य है करना, और बताता तो इसलिए हूं कि तुम्हारे जीवन में तो हो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्यों हुआ उससे किसी ना किसी को सीख मिले, कोई ना कोई अपने जीवन को सुधारे। इसलिए बताता हूं कि इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ कुछ होने वाला है, और वो समय आने वाला है। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन जी, बौद्ध धर्म के 3 महागुरु, और संत रामपाल जी, इन चारों लोगों का सत्य आप लोगों के समय समक्ष आने वाला है। वो समय निकट है, जल्द ही कुछ समय उपरांत ये सत्य प्रमाणित हो जाएगा। इंतजार करो, देखते जाओ,
परिवर्तन कैसे कैसे होगा, इंसानों का भी परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन भी होगा, और जो इंसान परिवर्तित नहीं होगा उसका अभूतपूर्व तक, अभूतपूर्व मतलब जितने भी कहते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, अभूतपूर्व काल तक उसके जीवन का सारा लेखा जोखा काल पुरुष के हाथ में रहेगा, और काल पुरुष कभी भी कार्य अपूर्ण नहीं करता है, क्योंकि काल पुरुष ही वो सत्य है जिस सत्य के मार्ग पर चलकर आपको उस सत्य तक पहुंचाना चाहता है, जो शिव युग है, जिस युग का ही नाम शिव युग है। तो उस युग में कभी भी कोई ये गलती ना करे कि हम अपने धर्म शास्त्र के चक्कर में पड़े रहें और हमारा जीवन नष्ट हो जाए। आप लोगों के समक्ष एक नया पुराण आएगा, वो शिव युग में आएगा, उसके हिसाब से अपने जीवन को भी जीना आप। लेकिन अभी आपके जीवन में सिर्फ एक गुरु, एक भगवान का महत्व है, एक अध्यात्म का गुरु आपके जीवन काल में होना चाहिए, और एक भगवान वो शिव होने चाहिए, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। तो समझ जाओ, सोचो, विचार करो, आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। मार्ग दो ही मिलेंगे, एक नरकलोक, एक स्वर्गलोक। नरकलोक भी इसी पृथ्वी पर है, स्वर्गलोक भी इसी पृथ्वी पर है। स्वर्गलोक का नाम है शिव युग, नरकलोक का नाम है काल पुरुष। तो काल पुरुष तक आना चाहोगे या शिव तक जाना चाहोगे? शिव तक जाओगे तो छोड़ने जाऊंगा साथ में, और काल पुरुष तक आओगे तो लेने आऊंगा। उसी को कहते हैं घर से उठवा दूंगा। तो घर से उठवाने का मतलब होता है, इंसान घर से डेड बॉडी उठवा सकता है, लेकिन काल पुरुष आत्मा उठाता है। डेड बॉडी तो वहीं रहती है, और कब काल पुरुष आता है, कब आत्मा लेकर जाता है, ये किसी को पता भी नहीं लगता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।